वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। ये वीडियो बहुत ज्यादा खुशखबरी देने वाला है आप सभी को, और आप सभी चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, आप लोग रिलैक्स हो जाओगे और एटलीस्ट कई हद तक आप लोगों को ये इन्फॉर्म हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि यार आपको क्या चीजें प्रोवाइड करने वाला है सीबीएसई आने वाले आपके रिजल्ट में। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, मॉडरेशन पॉलिसी तो मिलेगा आप लोगों को और इसका मैं विद प्रूफ दूंगा। दूसरा, ऑफिशियल रिजल्ट डेट क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन गाइज हमारा मकसद है आपको हर तरह से मदद करना। तो गाइज एग्जाम्स खत्म हो गए तो यार हमारा आपका काम थोड़ी ना खत्म हुआ, अभी तो बहुत चीजें हैं। तो हम जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को देखा होगा। क्लास 11 परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम का। आप कई स्कूलों में जाना चाहते हैं तो हर स्कूल अपना अपना एक पैटर्न रखता है। तो आप कितना 10 क्लास में परसेंटेज लाओगे कि आपको साइंस लेने में दिक्कत नहीं होगा या कॉमर्स में दिक्कत नहीं होगा या दूसरी चीजों में दिक्कत नहीं होगा, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा। चैनल के अंदर में आपको मिलेगा न्यू परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और गाइज अभी तो मैं आप लोगों को 100 करोड़ चीजें देते रहूंगा, अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट की, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मॉडरेशन का आप लोग सुनना चाह रहे थे, क्योंकि बच्चे परेशान हैं। टर्म 1 में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, टर्म 2 में भी कुछ कई खास ऐसी गड़बड़ियां निकल करके आई हैं जिससे कि बच्चे के मार्क्स कट सकते हैं। तो क्या उनके मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेगा, ये खुद कह रहा है सीबीएसई। कैसे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको रिजल्ट डेट बता दूं। देखो, रिजल्ट डेट की जहां तक बात करें क्लास 10 वालों की, तो जो बात निकल करके आ रही है वो ये है कि क्लास 10 का रिजल्ट जून एंड में आने की 110% चांसेस है, बिकॉज उसके बाद में जुलाई से क्लास 11 के क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है सीबीएसई के द्वारा भी, और देश भर के जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई के, वो भी ये फैसला ले चुके हैं कि 11 क्लास के क्लासेस जल्द समय पे शुरू कर देंगे ताकि एकेडमिक सेशन लेट नहीं हो। अब नेक्स्ट सवाल आता है जो आप लोगों का बड़ा सवाल कि भाई अच्छा, 12th वालों का भी रिजल्ट बता दूं। 12th वालों का जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आएगा, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट में मैं आता हूं आपका जो इंपॉर्टेंट चीज था उस चीज पे कि भाई मॉडरेशन का क्या हो रहा है सर, कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या सब कुछ झेलना हम लोगों को है। जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हम ही लोग झेल रहे हैं, हाँ, और किसी को ये तकलीफ मतलब नसीब नहीं हुआ, सिर्फ हम ही लोग को ये तकलीफ हुआ। तो बच्चों ऐसा नहीं है। यहां पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई का क्या कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है द बोर्ड शैल रिसॉर्ट द मॉडरेशन पॉलिसी टू। बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी देगी, बाकायदा देगी, लेकिन किन परिस्थितियों में देगी और किस किस को देगी वो यहां पे मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं, उसको आप लोग जल्दी से देख लो, ठीक है। सो गाइज यहां पे देखो, कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है क्योंकि सब तक ये पहुंच जाए। ओके, सबसे पहले सीबीएसई कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि कंपनसेट करना जब होता है, कब देती है सीबीएसई मॉडरेशन? जब कंपनसेट करना होता है कैंडिडेट्स को फॉर द डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर किसी पर्टिकुलर सेट में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया गया, जो उस समय उस क्लास के अकॉर्डिंगली या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए था, टीचर का मिस्टेक था, तो वहां मॉडरेशन दे दिया जाता है इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिसइंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूटी ऑफ क्वेश्चंस एंड एरर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में ही गड़बड़ियां हो, उसके ऑप्शंस में गड़बड़ियां हो, या क्वेश्चन को गलत तरह से बताया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो और बच्चा उसको समझने में टाइम इन्वेस्ट हो जाए, तो फिर सीबीएसई उस जगह पे मॉडरेशन आपको दे सकता है, मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ है, टर्म 1 में तो भर भर के हुआ है और टर्म 1 में भी ये इश्यूज सामने आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 2, कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। जो अनिश्चितता थी उसको कंपनसेट करने के लिए और इवैल्यूएशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप देखते हो कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 आता है, लेकिन हमेशा ये आपने नोटिस किया होगा कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 कोई ना कोई सेट ऐसा जरूर होता है जो दूसरे सेट्स के मुकाबले में बहुत हार्ड होता है, या इनमें से कोई सेट बहुत ईजी होता है। तो नेचुरल है, जो ईजी रह गया उन बच्चों को तो बड़ा फायदा हो गया, लेकिन जो हार्ड हो गया उनको तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा, उनको तो बहुत इश्यूज हो जाएगा। तो इसको पैरेलल करने के लिए सीबीएसई मॉडरेशन आपको दे देती है बाकायदा, इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 3 है ब्रिंग पैरिटी मतलब समानता ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। सेम वही चीज है कि एक समानता लाने के लिए यह करना बहुत जरूरी होता है कि भाई सबको जस्टिस मिले, सबको मार्क्स मिले। ऐसा नहीं हो कि जो टॉपर स्टूडेंट है उनको बेनिफिट मिल गया
पर्टिकुलर जो एक हार्ड लेवल क्वेश्चन का था उस पर, क्योंकि वो टॉपर थे, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट के लिए एंगल से उसको डिफिकल्ट हो गया। तो वैसा नहीं होता है। जब एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो आपको पता होना चाहिए उस क्वेश्चन पेपर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, दूसरा होता है मॉडरेट लेवल और तीसरा होता है इजी लेवल। जब एक क्वेश्चन पेपर प्रिंट किया बनाया जाता है तो ये 3 चीजों को ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे हार्ड डाल दिए गए या मॉडरेट कर दिया गया या इजी डाल दिया गया। एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। तो अगर इस चीज को कोई टीचर काटता है, जैसे कि पिछले टर्म में भी हुआ था, तो वो बात संसद में उठ गया था कि आलतू फालतू क्वेश्चन कैसे डाला गया, टीचर कहां सो रहे थे, तो वहां पे टीचर पे भी एक्शन होता है और साथ साथ में उसके मार्क्स भी बच्चों को बेनिफिट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां देख लो, 4th पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस। देखो सेट वाइज आ गया ना, ऑफ द कैंडिडेट्स attributable to the difference in the difficulty level of different sets of question papers in the multiple set scheme। देखो different sets of paper question paper आ गया ना, कि अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर उसमें कोई इश्यूज नजर आएगा तो वहां पे भी बच्चों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये यहां देख लो पॉइंट नंबर 5 कि मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज। पास परसेंटेज जो है उसको बैलेंस करना भी काम किसका होगा? ऑब्वियसली बात है सीबीएसई का होगा, है ना। तो देखो मॉडरेशन पॉलिसी में इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं तो मॉडरेशन पॉलिसी लगता कहां है? मॉडरेशन पॉलिसी वहां लगता है जहां बैलेंस करने की कोशिश होती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कि सपोज कि मान लीजिए कि कोई अदर बोर्ड जो है जैसे आईसीएसई है, अगर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लिबरल दिया, ज्यादा मार्क्स दे दिया, ठीक है, तो अगर सीबीएसई उसे कंट्रोल नहीं करेगा, अपना बच्चों पे सख्ती से कॉपी चेक करेगा या हार्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, तो फिर होगा क्या? नेचुरल है आईसीएसई बोर्ड या कोई भी दूसरे बोर्ड जो है उनके बच्चे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, सीबीएसई वाले बच्चे कम मार्क्स लाएंगे। तो वैसी स्थिति में जब वो कॉलेज एंट्रेंस होगा या कहीं, अब तो सीयूईटी आ गया, बट स्टिल मार्क्स परसेंटेज तो फर्क पड़ेगा ना, बैलेंस लाना तो जरूरी है ना। सीयूईटी तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए है, लेकिन बाद बाकी के लिए वहां तो 12th के मार्क्स भी जरूरी है और 10th के मार्क्स तो चाहिए आपको 11th के लिए। तो वहां पे लिए बैलेंस करने के लिए कि अदर बोर्ड्स के साथ में बैलेंस हो, वहां भी मॉडरेशन लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन वेट, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बहुत सारे काउंसलिंग क्लासेस देने वाला हूं, बहुत सारे गाइडेंस देने वाला हूं, तो गाइज बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अभी आपको बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसे चीजें बताएंगे जिससे कि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए काफी चीजें करोगे। और प्लस मैं कुछ नए लाइव सेशंस ऑन करने वाला हूं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे, आपको काउंसलिंग देंगे। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, नीट की, जेई की या किसी और चीज की, क्या चाहिए, क्या मार्क्स होने चाहिए, कैसे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो या पास कर सकते हो या कंपीट कर सकते हो, सारी चीजें, कैसे आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। सो गाइज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ में। और अब याद रखिएगा प्लीज, आपके जो अगर छोटे भाई बहन हैं जो अब 10th में आए हैं या आप लोग जैसे 11th में चले गए हो या 12th वाले आप लोग बच्चे आगे चले गए हो, सबके लिए नोट्स, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए क्लासेस अंडर वन रूफ यहां मिलेगा और वो भी विथ फुल गारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।